हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्लीम मंत्र के बारे में। क्लीम मंत्र एक बीज मंत्र है जो कि कामदेव जी का मंत्र है। हर एक भगवान का एक बीज मंत्र होता है। तो कामदेव जी जो कि आकर्षण के देवता हैं, अट्रैक्शन पावर है उनके अंदर, तो क्लीम मंत्र जो है वो एक अट्रैक्शन का मंत्र है, यूनिवर्सल। इसको यूनिवर्सल मंत्र भी बोलते हैं, यूनिवर्स का मंत्र भी बोलते हैं। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो इस मंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है कुछ भी अट्रैक्ट करने में, क्योंकि ये कामदेव जी का मंत्र है, क्योंकि ये बहुत ही मैग्नेटिक पावर है इस मंत्र में, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यानी आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कई गुना बढ़ा देता है, आपकी विश को आपके पास लेकर आता है, खींच कर लेकर आता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, वैसे ही ये मंत्र भी काम करता है। ये मंत्र कैसे काम करता है? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है। हम अपने विचारों को मैनिफेस्ट करते हैं। विश तो हमारी बहुत सारी होती है, बहुत सारी विश हम मांगते हैं, बहुत सारी टेक्निक हम लगाते हैं, लेकिन काम क्या करता है, यूनिवर्स के पास क्या जाता है, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, यानी कि जो हमारे अंदर चल रहा है वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। और ये मंत्र भी इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्स का मंत्र बोला जाता है, आकर्षण का मंत्र बोला जाता है। यानी कि ये वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, ये वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो आपके अंदर चल रहा होता है, यानी कि जो कि आप सोच रहे होते हैं, जिस तरीके के विचार आपके दिल दिमाग में होते हैं, वो चीज़ को लेकर आता है ये मंत्र। अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, एकदम पॉजिटिव होकर कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो वो चीज़ खिंची चली आएगी आपके पास। इतना पावरफुल मंत्र है ये, अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो। लेकिन इस मंत्र के साथ एक खतरा होता है। क्या खतरा होता है? जो एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग केवल इस मंत्र को, हालांकि बहुत छोटा सा मंत्र है, क्लीन, बहुत इजी मंत्र है, बहुत छोटा है, आराम से कोई भी इसको चैंट कर सकता है, लेकिन इस मंत्र के साथ एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई विश मांग रहे हैं, लेकिन हम उसके विपरीत कुछ सोच रहे हैं, तो ये नहीं देखेगा कि आप क्या मांग रहे हैं, ये देखेगा कि आपके विचार किस तरीके से हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, और ये वही मैनिफेस्ट कर देगा, और बहुत तेज़ी से ये मैनिफेस्ट करता है। सपोज मैं एक घर चाहती हूँ, मेरा सपना है एक घर का, और मैंने देखा कि मेरा जो पड़ोसी है उसने एक बहुत खूबसूरत घर लिया कहीं पर, और मैं जल भुनकर राख हो गई। मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं अभी तक घर मिला और इसको क्यों मिल गया। मैं दिन रात यही सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। मैं क्लीम मंत्र की चैंटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी कि मुझे भी घर चाहिए, ये आकर्षण का मंत्र है, मैग्नेटिक पावर है, मुझे भी मेरा घर मिल जाएगा। लेकिन मैं दिन रात अपने पड़ोसी को देख देख के जल रही हूँ। तो क्या होगा? मुझे मेरा घर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बल्कि क्या होगा, जो अंदर मेरी नेगेटिविटी चल रही है, जो अंदर मेरी जलन और कुड़न चल रही है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि आपके अंदर जो चल रहा होता है, ये उस चीज़ को और बढ़ा देता है। इसीलिए जब भी इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो बहुत सोच समझ के इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। उस वक्त आपका दिल दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। कोशिश कीजिए कुछ भी नेगेटिव आपके दिल दिमाग में ना आए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके अंदर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन आप कुछ और मांग रहे हैं, तो जो चीज़ आपके अंदर चल रही है ना, ये उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर देगा, और बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर देगा। इस चक्कर में कई लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग डरते हैं इस मंत्र की चैंटिंग करने से। मंत्र तो बहुत पावरफुल है, हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा जो आप सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि हम हर टाइम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, कभी ना कभी हम नेगेटिव सोच ही लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सीरियल देखा या कहीं सोशल मीडिया पर कुछ देखा, और हमने सोच लिया, अरे यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, ऐसी दुर्घटना हो गई, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई और आप क्लीम मंत्र की चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से
क्या चीज़ आपने नेगेटिव अट्रैक्ट कर ली इस मंत्र के द्वारा। इसीलिए इस मंत्र को अकेले जाप करने से बहुत सारे लोग मना करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस मंत्र को वशीकरण के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग, कोई भी एक मंत्र होता है, जब इस मंत्र को किसी मंत्र में हम इस बीज मंत्र को यानी क्लीम मंत्र को किसी मंत्र में डाल देते हैं तो उस मंत्र की पावर बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं या जो लोग वशीकरण करते हैं वो इस मंत्र का यूज़ करते हैं लोगों को वश में करने के लिए या अपने और किसी यूज़ के लिए। तो जब हम लोग इस चीज़ को करें, इस चीज़ की चैंटिंग करें, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मन आपका एकदम शांत होना चाहिए, आपका एकदम कहते हैं कि एकदम प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो ये मंत्र आपके लिए कमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप निगेटिव हुए तो क्या निगेटिव चीज़ ये आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो कि निगेटिव हो, ये भी एक सोचने वाली बात होती है। इसीलिए केवल इस मंत्र की चैंटिंग करने से मना किया जाता है, हालांकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है। और जब हम किसी भगवान के आगे इस मंत्र को लगा देते हैं, भगवान के नाम के आगे इस मंत्र को लगा देते हैं, तो क्या होता है, जब मैं बोलूँगी ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यानी मैंने कृष्ण जी के आगे इस मंत्र को लगा दिया, तो अब क्या होगा इस मंत्र का प्रभाव। अब ये होगा इस मंत्र का प्रभाव कि अब जब मैं इस मंत्र की चैंटिंग करूंगी ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो अब इसका मतलब है कि मैंने खुद को कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। ये दिखाता है कि आप समर्पित हो गए उन भगवान के प्रति। किसी भी भगवान के नाम के आगे हम लगा सकते हैं ओम क्लीम हनुमते नमः, ओम क्लीम राम नमः, ओम क्लीम दुर्गाय नमः, ओम क्लीम सूर्याय नमः। किसी भी भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान का गुण आप चाहते हैं कि आपको उनका कुछ गुण मिल जाए, आप समर्पण जिस भगवान के लिए दिखाना चाहते हैं, तो उन भगवान के नाम के आगे हम इस मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कृष्ण जी आकर्षण के देवता हैं, इतने खूबसूरत है ना वो, इतना आकर्षण था उनमें, इतना मैग्नेटिक पावर था कि गोपियाँ खींची चली आती थी, लोग खींचे चले आते थे, मतलब हर कोई उनको देखकर सम्मोहित हो जाता था। और दूसरा, प्यार के देवता भी माने जाते हैं। राधा जी और कृष्ण जी का जो प्यार है अटूट है। तो जब रिलेशनशिप की बारी आती है, रिलेशनशिप की बात आती है या आकर्षण की बात आती है, तो हम कृष्ण जी को इस मंत्र के साथ हम यूज़ करते हैं उनका नाम ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत ही पावरफुल मंत्र बन जाता है, हम समर्पित कर देते हैं कृष्ण जी को। तो अब क्या होता है, जब हमने कृष्ण जी का नाम यूज़ कर लिया इस मंत्र के साथ, तो अब कृष्ण जी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करेंगे, यानी अब जो चीज़ हम मांगेंगे, बाय चांस अगर हम नेगेटिव हो भी गए तो कृष्ण जी की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि उस नेगेटिविटी से वो हमको बचाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ होती है। क्लीम मंत्र को खाली अगर हम चैंट करते हैं तो वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट उसका ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः उसकी चैंटिंग करते हैं तो कृष्ण जी को हम समर्पित हो जाते हैं और कृष्ण जी की जिम्मेदारी हो जाती है हमें हर नेगेटिव चीज़ से, हर नेगेटिव एनर्जी से बचाने की। तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। कृष्ण जी की पावर है इसमें, कामदेव जी की पावर है इसमें, यूनिवर्स की पावर है इसमें। इस मंत्र को अगर आपने चैंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इतना पावरफुल मंत्र है ना, आप इसको अगर आप डेली करते हैं ना, आप चेंज देखेंगे, आपका ऑरा बदल जाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, आपको समझ आएगा कि हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।